देखिए अपना टॉपिक चल रहा था फ्लो फास्ट स्पेयर और पॉसिंग फ्लो। उसमें अपन ने कल यू प्राइम की वैल्यू निकाली थी, बी प्राइम की वैल्यू निकाली थी और किसकी वैल्यू निकाली थी, डब्ल्यू प्राइम की वैल्यू निकाली थी। तो क्या क्या वैल्यू आई थी देखिए। यू इनफाइनाइट डेल यू प्राइम डेल एक्स इक्वल टू माइनस में 1/रो डेल पी म्यू डेल स्क्वायर न्यू डेल स्क्वायर यू प्राइम इक्वेशन नंबर था 6। फिर एंड एक अगली इक्वेशन थी बी में बी प्राइम डेल अपॉन डेल वाई माइनस 1/रो डेल पी न्यू डेल स्क्वायर वी प्राइम इक्वेशन नंबर 7। फिर आया था यू इनफाइनाइट इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्राइम डेल बाई इक्वल टू माइनस 1/रो डेल पी न्यू डेल स्क्वायर डब्ल्यू प्राइम इक्वेशन नंबर 8। ये वाली 3 इक्वेशंस आ गई थी अपने पास। फिर अपन ने इट इज़ क्लियर दैट यू प्राइम बी प्राइम डब्ल्यू प्राइम सेल हेयर सी एफ एज वेल एज पी आई। सी एफ भी था यहाँ पे और उनके पास क्या क्या था, पी आई भी था। सो यू प्राइम इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया, इसका पी आई मान लिया। पी एफ लेट पी आई ऑफ द टाइप ऑफ यू प्राइम डब्ल्यू प्राइम, पी आई of the type of pi of the type of let pi of UVW u prime b prime and w prime of the type क्या यू प्राइम इक्वल टू क्या लिया था, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स। बी प्राइम इक्वल टू लिया था माइनस का डेल फाई अपॉन डेल फाई और डब्ल्यू प्राइम इक्वल टू लिया था माइनस का डेल फाई अपॉन क्या, डेल जेड। और इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने डाला था 9। ठीक है, अब आपके यू बी डब्ल्यू जो था यू प्राइम बी प्राइम डब्ल्यू प्राइम सेटिस्फाइड द लाप्लासियन इक्वेशन सिंस यू प्राइम बी प्राइम, या ऐसे लिख दो डेल यू डेल एक्स था ऊपर, डेल बी डेल वाई था, ठीक है, प्लस डेल डब्ल्यू प्राइम और क्या था, डेल जेड इक्वल टू 0। वैल्यू रखेंगे तो माइनस में डेल टू फाई डेल एक्स स्क्वेयर माइनस में डेल टू फाई डेल वाई स्क्वेयर माइनस में डेल टू फाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस कॉमन आके कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो यहाँ से ये प्रूफ होगा कि फाई जो है लाप्लासियन इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। डेल टू फाई डेल वाई स्क्वायर और डेल टू फाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। इक्वेशन नंबर इसको नेक्स्ट देना चाहो तो नेक्स्ट दे दो, या दिस इम्प्लाइज दैट एक वर्ड में लिखो तो डेल टू फाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। फाई सेटिस्फाइड द लाप्लास इक्वेशन। फाई जो है आपके लाप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा आपके, ये जो है आपके क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब जो आपने ये यू बी डब्ल्यू की वैल्यू मानी है इक्वेशन नंबर उसमें रखो। 9 और 6 से 6 एंड 9 से क्या रिजल्ट आएगा देखें। ये जो u की वैल्यू है माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वहाँ पे रखेंगे u की जगह तो u इनफाइनाइट डेल डेल एक्स माइनस में डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस में 1/रो डेल पी न्यू डेल स्क्वायर माइनस में डेल फाई अपॉन क्या रह जाएगा, डेल एक्स। तो ये तो u इनफाइनाइट हो गया और डेल टू फाई और डेल एक्स स्क्वायर हो गया नेगेटिव में, माइनस में 1/रो डेल पी न्यू डेल अपॉन डेल एक्स को आगे निकाल लो माइनस साइन के साथ और ये डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा पीछे। ये क्यों किया, क्योंकि डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या है अपन के पास, 0। तो इस इक्वेशन को अपन यूज करें यहाँ से तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। और इसको अगर अपन लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल डेल एक्स
यू इन्फाइनाइट को आगे ले जा सकते हैं, यू इन्फाइनाइट और डेल फाई अपॉन डेल एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ। तो ये वैल्यू 0 होगी। कौन सी इक्वेशन यूज़ कर दी? 10 इक्वेशन यूज़ करेंगे तो ये माइनस में डेल डेल एक्स यू इन्फाइनाइट डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन रो डेल पी यूजिंग इक्वेशन नंबर 11 10। इक्वेशन नंबर कौन सा यूज़ कर दिया हम लोगों ने? 10 यूज़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डेल अपॉन डेल एक्स यू इन्फाइनाइट डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रो डेल पी इक्वेशन नंबर 11 ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे करें। आफ्टर द इंटीग्रेशन क्योंकि डेल पी का मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस डायरेक्शन है तो डेल पी का मतलब वो एक्स ही है। जो डेल पी आपके लिखा हुआ है इसका मतलब है डेल पी अपॉन कितना है? डेल एक्स। सॉरी मैं एक बात भूल गया था, ये डेल पी डेल एक्स ही था। डेल पी डेल एक्स था, ये भी डेल पी डेल एक्स था, डेल पी डेल वाई डेल पी डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये डेल पी डेल एक्स। और वैसे भी अगर आपने ये लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब डेल पी डेल एक्स ही होगा। डेल पी डेल एक्स आफ्टर इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो, इसीलिए इसको अंदर ले गए थे इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेटिंग वी हैव क्या आएगा? यू इनफाइनाइट डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्या आ जाएगा? रो। डेल पी अपॉन डेल एक्स का इंटीग्रेशन आपके क्या हो जाएगा? पी, तो पी अपॉन क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोगों को आ गया पी इक्वल टू रो। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालो तो पी इक्वल टू रो यू इनफाइनाइट डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वेशन नंबर 12। पी की वैल्यू आ गई माइनस का डेल फाई अपॉन कितना? डेल एक्स। यू प्राइम इक्वल टू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स था। ठीक है, तो यू प्राइम इक्वल टू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स यू नॉट हो जाएगा। इफ़ अब ये तो अपन ने पी आई निकाली, पी आई तो ये ले लिए, ये वाले पी आई ले लिए। इफ़ यहाँ पे लिखें इफ़ यू नॉट वी नॉट एंड डब्लू नॉट आर सी एफ ऑफ यू प्राइम बी प्राइम और डब्लू प्राइम, देन क्या होगा? अगर ये सी एफ हो तो देन यू प्राइम इक्वल टू क्या होगा? माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स यू नॉट, बी प्राइम इक्वल टू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई वी नॉट, और डब्लू प्राइम इक्वल टू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल जेड और डब्लू नॉट। इक्वेशन नंबर कौन सा? 13। अगर ये वाला लेके चलें तो अपन के पास आगे ये रिजल्ट आएगा। सी एफ लेके चलें या इक्वेशन नंबर 13 अलग अलग डालो, तीनों को ये अलग अलग यूज करो तो अलग अलग भी डाल सकते हैं हम लोग। कैसे? इसको 13 डाल दो क्योंकि तीनों अलग अलग यूज होंगी। इसको 13 डाल दो, इसको 14 डाल दो और इसको क्या डाल सकते हैं हम लोग? 15 डाल सकते हैं या एक साथ डाल दो, इक्वेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ वी फाइंड, अपन को अब किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यू प्राइम बी प्राइम डब्ल्यू प्राइम की वैल्यू निकालने के लिए देखो उनके फॉर्म अपन ने मान लिया था, यू नॉट बी नॉट उनका सी एफ ले लिया और ये वाला ले लिया। तो हमको इसको फाइंड आउट करने के लिए किस किस की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है? अपन को फाई निकालना है,
यू नॉट निकालना है, वी नॉट निकालना है और क्या निकालना है, डब्लू नॉट। तो नाउ वी फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, नाउ वी नीड टू फाइंड फाई यू नॉट, बी नॉट और क्या, डब्लू नॉट। नाउ वी फाइंड, नाउ वी नीड टू फाइंड now we need to find u नॉट, v नॉट और w नॉट। तो अपन क्या देखें, देखो u प्राइम, v प्राइम, w प्राइम आपके इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे। देन u प्राइम, v प्राइम, w प्राइम सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो क्या आएगा, देखो पहला तो बन जाएगा डेल टू फाई, पहले पढ़ चुके हैं अपन, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो डेल टू फाई बन जाएगा, और आगे बन जाएगा डेल यू नॉट अपॉन डेल एक्स, डेल वी नॉट अपॉन डेल वाई और डेल डब्लू नॉट अपॉन क्या, डेल जेड इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 10। तो डेल यू नॉट अपॉन डेल एक्स, डेल वी नॉट अपॉन क्या, डेल वाई और डेल डब्लू नॉट अपॉन कितना आ गया आपके पास, डेल जेड। इक्वेशन नंबर 16 बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सा, बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10 को यूज करेंगे तो अपन के पास यू नॉट, वी नॉट, डब्लू नॉट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। नाउ पुटिंग 12 to 15, ये 13, 14 और 15 की जो वैल्यू है u प्राइम, v प्राइम और w प्राइम की वैल्यू उन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या करो, अपन पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर क्या था, 6, 7 और 8 में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग u प्राइम, v प्राइम एंड w प्राइम इन इक्वेशन नंबर 6, 7 and 8 we get the result। तो पहले वाला क्या था, u इनफाइनाइट डेल अपॉन डेल एक्स माइनस में डेल फाई अपॉन क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस में डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस यू नॉट इक्वल टू में है माइनस में 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस न्यू डेल स्क्वायर माइनस में डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस यू नॉट। यही था कि नहीं, इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, देखो दो टर्म आएगी इसमें, कौन कौन सी, u इनफाइनाइट डेल यू नॉट अपॉन डेल एक्स को लिख रहे हैं आगे, माइनस u इनफाइनाइट डेल टू फाई डेल एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस में न्यू डेल स्क्वेयर यू नॉट, और पीछे वाला जो है उसकी वैल्यू आपके डेल स्क्वेयर फाई की वैल्यू आपके क्या हो रही है, 0। ये बन जाएगा माइनस में न्यू डेल 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 एक्स और डेल स्क्वायर फाई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 0 हो जाएगी। डेल स्क्वायर जो फाई था इसकी वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, 0। देन यू इनफाइनाइट डेल टू यू नॉट, ये 0 हो गया, और माइनस यू इनफाइनाइट डेल टू फाई डेल एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यू इनफाइनाइट डेल यू डेल डेल एक्स माइनस यू इनफाइनाइट डेल टू फाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन रो, पी की वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू कितनी है, डेल डेल एक्स रो यू इनफाइनाइट डेल फाई अपॉन डेल एक्स और प्लस का न्यू डेल स्क्वायर यू नॉट, और इसकी वैल्यू आपके क्या होगी, 0। तो देखो
LHS एज इट इज चल रहा है आपके, डेल यू नॉट डेल एक्स माइनस यू इन्फिनिट डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, रो से रो कट जाएगा, यह भी माइनस का यू इन्फिनिट डेल टू फाई अपॉन कितना बन जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस न्यू डेल स्क्वायर यू नॉट, इससे ये नेगेटिव का ये भी कैंसिल आउट, तो आपके बचेगा यू इन्फिनिट डेल टू यू नॉट अपॉन डेल एक्स इक्वल टू न्यू डेल स्क्वायर यू नॉट, इक्वेशन नंबर 17। इनको सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी यू नॉट। सिमिलरली उनसे क्या इक्वेशन आएगी, सिमिलरली दो इक्वेशंस क्या बनेंगी, सिमिलरली आपके बनेगा यू इन्फिनिट डेल वी नॉट अपॉन डेल वाई इक्वल टू न्यू डेल स्क्वायर वी नॉट, इक्वेशन नंबर 18, एंड यू इन्फिनिट डेल डब्ल्यू नॉट अपॉन डेल जेड न्यू डेल स्क्वायर डब्ल्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 19। ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी अपन के, तीन इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। अब जो 7, 17, 18, 19 जो आपकी इक्वेशन है, 17, 18, 19 जो इक्वेशन है, टू सॉल्व 17, 18, 19 वी टेक, अब नया वेरिएबल लेंगे, टू सॉल्व 17, 18, 19 वी टेक, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन या नया फॉर्म ले रहे हैं, वी टेक क्या लेके चल रहे हैं, यू नॉट इक्वल टू डेल काई, डेल काई डेल काई अपॉन डेल एक्स माइनस यू इन्फिनिट अपॉन न्यू और डेल काई, इक्वेशन नंबर 20। यू नॉट इक्वल टू तो इतना ले रहे हैं, फिर वी नॉट पे चलो, वी नॉट इक्वल टू लेके चल रहे हैं, डेल काई अपॉन डेल वाई और डब्ल्यू नॉट इक्वल टू लेके चल रहे हैं डेल काई अपॉन डेल जेड। ये एक्स के जैसा नहीं होता, ये अलग से होता है, अलग अलग होता है दोनों। डेल काई, काई कहते हैं इसको, डेल काई अपॉन क्या हो जाएगा डेल जेड, ठीक है। अब वही यहाँ पे पुटिंग इक्वेशन नंबर 16, इक्वेशन नंबर 16 में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर कौन सा 16 वी टेक, अच्छा ये माइनस साइन और है, नाउ पुटिंग u नॉट b नॉट w नॉट इन इक्वेशन नंबर 16 वी गेट, तो 16 में क्या हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है पहले का, इसका y के रेस्पेक्ट में, इसका z के रेस्पेक्ट में, तो इसका x के रेस्पेक्ट में होगा, तो सबसे पहली टर्म क्या बनेगी आपके डेल टू काई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस यू इन्फिनिट अपॉन न्यू कॉमन और डेल टू काई अपॉन डेल एक्स, ये भी बन जाएगा डेल टू काई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल टू काई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको लिख दो एक साथ, तो डेल टू काई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू काई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू काई डेल जेड स्क्वायर माइनस में यू इन्फिनिट अपॉन न्यू डेल टू काई डेल एक्स इक्वल टू 0।
ये जो आगे वाला है ये आपके क्या बन गया, डेल स्क्वायर काई, ये बन गया डेल स्क्वायर काई इक्वल टू यू इनफाइनाइट अपॉन में न्यू डेल काई अपॉन कितना, डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 23, इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया अपने, 23, ठीक है। अब भी क्या करते हैं, इस यू इनफाइनाइट अपॉन न्यू है, इसको कुछ और मान के चल रहा है 2k, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा और कैलकुलेशन के लिए अपन इसको नया सिंबल मान के चल रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा देखें। और करके लिखें इसको, तो डेल स्क्वायर काई इक्वल टू 2k डेल काई अपॉन डेल एक्स, वेयर 2k इक्वल टू है u इनफाइनाइट अपॉन में कितना है, न्यू। तो ये डेल टू काई अपॉन किसकी वैल्यू आ गई, डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेट द फंक्शन ऑफ काई देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 23, क्या बनेगा, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 23। तो ये जो है आपके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 23 इज लेट फंक्शन ऑफ काई सेटिस्फाइड द इक्वेशन, अपन मान के चल रहे हैं लेट द फंक्शन ऑफ काई सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहाँ से अगर देखें इस इक्वेशन से तो डेल काई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है न्यू अपॉन यू इनफाइनाइट डेल स्क्वायर डेल काई, ये वाला आ रहा है। तो इसको अपन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो लेट द फंक्शन ऑफ काई सेटिस्फाइड द इक्वेशन डेल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई की पावर माइनस के एक्स और काई इक्वल टू 0। लेट काई सेटिस्फाइड द इक्वेशन इक्वेशन दे रखी है डेल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई की पावर माइनस के एक्स काई इक्वल टू 0, ए की पावर माइनस के एक्स काई इक्वल टू 0, वेयर के इक्वल टू कितना है, वेयर के इक्वल टू कितना है, यू इनफाइनाइट अपॉन 2 न्यू हो जाएगा। के इक्वल टू यू इनफाइनाइट अपॉन कितना हो गया, 2 न्यू, डेल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये वाला मान लिया। देन द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या आएगा, देन द, ये भी मान के चल रहे हैं, देन द या निकाल सकते हैं अपन, देन द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 24 इज, क्या मान के चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, ये है ई की पावर माइनस के एक्स काई इक्वल टू में है सी ई की पावर माइनस के आर अपॉन में है आर। तो यहाँ से काई इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, सी अपॉन आर ई की पावर माइनस, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस के कॉमन लें तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, आर, या आर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स, आर माइनस एक्स होगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। तो ये आपके ये सॉल्यूशन मानने पर काई की वैल्यू आ गई, ठीक है। वेयर सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर सी है आपके कांस्टेंट ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन। तो काई की वैल्यू ये वाली आ गई, इसका एक्सपेंशन करूँ
तो सी अपॉन आर ई की पावर कितना आएगा 1 माइनस के आर प्लस के एक्स प्लस ऑल टर्म्स डॉट डॉट डॉट, इसकी हाई टर्म्स आएगी। और हाई टर्म्स को हम क्या करके चल रहे हैं नेगलेक्ट, क्योंकि के जो है आगे वाली टर्म है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ के एंड आर वी नेगलेक्टेड द हायर पावर ऑफ दिस टर्म फॉर स्मॉल वैल्यूज of k and r we neglect higher power of this term. Power of this term नेगलेक्ट कर दीजिए, तो ये c अपॉन आर 1 अपॉन आर माइनस के प्लस के एक्स अपॉन कितना हो जाएगा आर, काई का वैल्यू। अगर काई को ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे फिर इसका ये सॉल्यूशन लेके चले तो ये वाली काई की वहाँ से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई की पावर ये, ठीक है। और काई इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, दोनों को मिला के लिखें तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। Putting the values of chi in u0 20, 21 और 22, तो काई की वैल्यू रखेंगे तो डेल काई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर का आपके क्या होगा। Putting the values of chi in equation number 20, 21, 22. Putting the equation of chi, value of chi putting the values of chi in इक्वेशन नंबर 20, 21 और 22 वी गेट, तो यू नॉट इक्वल टू क्या आएगा, वैल्यू पुट करके अपन डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। मैं वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्टली माइनस सी ऑफ एक्स अपॉन आर प्लस एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस के अपॉन आर प्लस के एक्स स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब, ये यू नॉट आएगा। वी नॉट आएगा माइनस में, वी नॉट आ रहा है माइनस में सी अपॉन बाई अपॉन आर क्यूब माइनस सी बाई अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू रखेंगे डेल अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन आर का हो जाएगा बाई अपॉन आर, इसका तो 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और डेल आर अपॉन डेल वाई का क्या होगा डेल बाई अपॉन आर, तो ये बाई अपॉन क्या बन जाएगी फर्स्ट टर्म आपके आर क्यूब बन जाएगी। ये सी अपॉन आर नहीं है, यहाँ पे केवल सी है। के का के कांस्टेंट था, के का 0 हो जाएगा, यहाँ करोगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा और इसका 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आएगा के एक्स बाई अपॉन में कितना आएगा आर क्यूब। डब्लू नॉट की वैल्यू निकालें तो माइनस में सी जेड अपॉन आर क्यूब प्लस के एक्स बाय अपॉन आर क्यूब, तो ये यू नॉट आ गया आपके, वी नॉट आ गया और क्या आ गया डब्लू नॉट आ गया। तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड इक्वेशन नंबर डाल दो, कितने हो गए 25 हो गया, 26, 27, 26, 27 और 28। तो आपके यू नॉट वी नॉट डब्लू नॉट तो आपने काई की हेल्प से निकाल लिया। अब बचा कौन, अपन को सॉल्यूशन निकालने के लिए फाई चाहिए। तो सिंस फाई सेटिस्फाइड लाप्लासियन इक्वेशन, सो फाई कौन सा फंक्शन था हार्मोनिक फंक्शन। सिंस फाई सेटिस्फाइड द लाप्लासियन इक्वेशन, सो फाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन फाई कौन सा फंक्शन था हार्मोनिक फंक्शन
ठीक है। तो फाई इक्वल टू अपन हार्मोनिक फंक्शन है, तो फाई इक्वल टू मान के चलेंगे। देखो सो लेट फाई इक्वल टू क्या कोई हार्मोनिक फंक्शन मान के चल रहे हैं। हार्मोनिक फंक्शन है ए नॉट अपॉन आर, कैपिटल ए नॉट अपॉन आर प्लस कैपिटल A1, कैपिटल A1 डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर, जैसे पिछले वाले में भी माना था अपन ने, प्लस A2 डेल, एक हार्मोनिक फंक्शन इसी प्रकार के होते हैं, डेल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डॉट 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 ऐसे चल रहा है। इसके हाई टर्म्स को आप क्या कर दो नेगलेक्ट, क्योंकि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आर अपन हाई टर्म्स को क्या कर देंगे नेगलेक्ट। तो ये जो टर्म बन रही है आपके कितना बन जाएगा, ये जो टर्म बन रही है फाई की वैल्यू आपके कितनी बन जाएगी, ए नॉट अपॉन आर प्लस A1, इसका डेरिवेट करो तो माइनस में 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डेल आर अपॉन कितना डेल एक्स, तो ये ए नॉट अपॉन में आर प्लस माइनस में A1, और ये हो जाएगा x अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यूब, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है x अपॉन आर, ये वाला बन जाएगा फाई ए नॉट अपॉन आर और A1 x अपॉन ये। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके 29 फाई का वैल्यू वाला। अब आपको क्या क्या चाहिए, ए नॉट का वैल्यू चाहिए, वी नॉट का वैल्यू चाहिए, और किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो पुट कर दो, यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो, डेल फाई अपॉन किसकी वैल्यू पुट कर दो, डेल एक्स की पुट कर दो, ठीक है। तो यू नॉट आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा, और कौन आ जाएगा आपके पास, डब्ल्यू नॉट आ जाएगा। तो देन यू नॉट इक्वल टू क्या था, यू नॉट इक्वल टू था माइनस में डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस में कितना था यू नॉट। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू उधर अपन पुट करते हैं, देखो क्या बनेगा। तो इसका मतलब है इस फाई वाली टर्म का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, इस टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो करो, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यानी कि यू नॉट इक्वल टू आपके आएगा माइनस में डेल अपॉन डेल एक्स, यू नॉट इक्वल टू वैल्यू रख दो एक बार, कितना है ए नॉट अपॉन आर माइनस में कितना आएगा A1 एक्स अपॉन कितना आर क्यूब प्लस यू नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस ऑफ सी एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस के अपॉन आर प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आर क्यूब। तो इसका डेरिवेट करो तो माइनस में डेल अपॉन डेल एक्स माइनस ए नॉट अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस माइनस प्लस, एक बार तो करोगे तो A1 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा x का 1, फिर माइनस माइनस प्लस A3x अपॉन कितना r की पावर 4 और डेल r अपॉन डेल x माइनस में c x अपॉन आर क्यूब प्लस k अपॉन r, क्योंकि अभी c भी निकालना है अपन को, के एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है r क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यूज रखें तो माइनस माइनस, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस डेल अपॉन डेल एक्स हट जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा आपके देखो ए नॉट अपॉन आर, ए नॉट एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस A1 अपॉन आर क्यूब, और ये बन जाएगा माइनस A1 3x स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 माइनस सी इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस के अपॉन आर प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना बन जाएगा आर क्यूब, एक्स अपॉन आर क्यूब के एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर कौन सा है आपके 30। सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ वी नॉट की, क्योंकि इसमें डेल फाई अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा उसका। तो सिमिलरली वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी,
डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब बी प्राइम की, एंड बी प्राइम इक्वल टू आएगा, देखो क्योंकि इसकी निकालनी है, वही डेरिवेट करके उसमें वो वैल्यू रखनी है। तो माइनस में आ रहा है ए नॉट अपॉन कितना, बी प्राइम की आ रही है ए नॉट अपॉन आर क्यूब माइनस भार बाई अपॉन आर प्लस 3a1x अपॉन आर की पावर 4, आर की पावर 5 हो जाएगा, नहीं आर की पावर 4 आ रहा है, माइनस में आ रहा है आपके कितना, बाई अपॉन आर माइनस में कितना आ रहा है, बाई अपॉन आर माइनस में सी ऑफ बाई अपॉन आर प्लस के एक्स बाई अपॉन आर क्यूब, बाई अपॉन आर क्यूब है ये भी, और के एक्स बाई अपॉन कितना हो जाएगा, आर क्यूब, एंड डब्लू नॉट इक्वेशन नंबर 31 हो गया। एंड डब्लू नॉट कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस ए नॉट अपॉन आर स्क्वायर जेड अपॉन आर 3a1 अपॉन कितना, 3a1x अपॉन 3a1x अपॉन आर पावर 4 माइनस जेड अपॉन आर माइनस सी अपॉन जेड अपॉन आर क्यूब प्लस के एक्स जेड अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 32 के एक्स जेड अपॉन कितना आ जाएगा आपके आर क्यूब। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कांस्टेंट, अब देखें यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, ए नॉट है, ए वन है और सी है। बी यूज द बाउंड्री कंडीशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन A not A1 and C using the boundary condition. Using the boundary conditions तो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है आपके, बाउंड्री कंडीशन देख लीजिए। v इक्वल टू क्या था आपके, b वेक्टर इक्वल टू क्या था, u इनफाइनाइट प्लस क्या था, u प्राइम वेक्टर। अब u प्राइम वेक्टर की वैल्यू क्या थी, u इनफाइनाइट प्लस ये वाली u इनफाइनाइट प्लस u डैश आई कैप प्लस b डैश जे कैप प्लस w डैश के कैप, ये वाली थी। और इसकी खुद आई कैप था ही यहाँ पे, इस वाले में तो आई कैप था ही आपके, तो यहाँ से आई कैप में ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि इसके साथ तो आई कैप ही था, बाकी इसके कंपोनेंट क्या थे, 0। तो b वेक्टर इक्वल टू 0 फॉर, उधर देख लीजिए, फॉर b वेक्टर इक्वल टू 0 पर कंडीशंस क्या होंगी बताओ। वेलोसिटी अगर 0 हो तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, ये जीरो कब होगा, जब ये 0 हो, ये 0 हो और ये 0 हो, देन आपके आएगा u इनफाइनाइट प्लस u प्राइम इक्वल टू 0, b प्राइम इक्वल टू 0 और w प्राइम इक्वल टू भी आपके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तीनों कंडीशन आ जाएगी। देन इक्वेशन नंबर 20, देन इक्वेशन नंबर अपन के पास जो है u प्राइम वाली इक्वेशन नंबर, ये u प्राइम है, u नॉट नहीं है, u प्राइम। देन इक्वेशन नंबर 30 से क्या आएगा अपन के, u प्राइम की जगह तो कौन हो जाएगा, माइनस ऑफ u इनफाइनाइट, ये जो है ना u प्राइम इक्वल टू माइनस ऑफ u इनफाइनाइट। देन इक्वेशन नंबर 30 वी हैव ये आपके क्या बन जाएगा, माइनस का u इनफाइनाइट, ये वाली
ए नॉट और एट ये कहाँ पर है, v इक्वल टू 0 कहाँ पर है, एट r इक्वल टू ए। तो ये जो है आपके क्या बन जाएगा, ए एक्स नॉट अपॉन ए क्यूब प्लस ए वन अपॉन ए क्यूब माइनस ए वन 3x स्क्वायर अपॉन ए फाइव माइनस का सी एक्स अपॉन ए क्यूब प्लस के अपॉन ए प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, ए क्यूब। ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं अपन कांस्टेंट को और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। x के कांस्टेंट देखो कौन कौन कांस्टेंट है, एक तो ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स देन माइनस यू इनफाइनाइट इक्वल टू क्या आएगा, ए वन अपॉन ए क्यूब प्लस सी माइनस में सी के अपॉन ए आएगा, ए वन अपॉन ए क्यूब माइनस का सी के अपॉन ए आएगा। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकालें, ये वाली सॉल्व करें इसको। तो ए वन एलसीएम ले लो ए क्यूब, तो ए वन माइनस सी के ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए क्यूब और यू इनफाइनाइट, माइनस में कितना हो रहा है, ए क्यूब और यू इनफाइनाइट। तो ए वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वन माइनस का था क्या, नहीं, ए वन इक्वल टू आ जाएगा आपके कितना, सी के नॉट ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब यू इनफाइनाइट, ये वाला आ गया, ठीक है। एंड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो इधर तो 0, उधर x का कोफिशिएंट कितना कितना है, ए नॉट अपॉन ए क्यूब और माइनस में c अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू क्या आ रहा है, ए नॉट, ये तो कांस्टेंट किया, ये x का कोफिशिएंट किया, तो c इक्वल टू कितना आ गया आपके, ए नॉट, ये ए वन है ही, c नॉट इक्वल टू कितना आ गया, ए नॉट। तो c नॉट इक्वल टू ए नॉट रखो, एंड दूसरा एक्स स्क्वायर का अपन 0 करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 करें तो कितना आ रहा है, 3a1 अपॉन ए फाइव और k माइनस में 3a1, ये एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट है, 3a1 अपॉन ए फाइव प्लस के अपॉन ए क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से माइनस का 3a1 अपॉन ए फाइव इक्वल टू माइनस का के अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ से a1 इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन 3 के ए स्क्वायर, a1 अपॉन आ रहा है 1 अपॉन 3 के ए स्क्वायर आ रहा है। तो अब इसकी वैल्यू रख दो, 2k इक्वल टू कितना था आपके, 2k इक्वल टू कितना था, यू इनफाइनाइट अपॉन में कितना था, न्यू। तो वैल्यू रखेंगे अपन a1 की वैल्यू रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा k 1/6 यू इनफाइनाइट अपॉन न्यू और ए स्क्वायर, ये a1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। a1 की वैल्यू वहाँ पे रख दें अपन 1/6, a1 की वैल्यू रख दें a1 की वैल्यू रख दें यहाँ से
एंड सी की वैल्यू आ रही है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, सी की वैल्यू आएगी 3/4, इनको आपस में अपन सॉल्व करेंगे। सी की वैल्यू आएगी, जब ये वाली वैल्यू अपन वहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे A1 की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आएगी आपके कितना आ रहा है 3/4 u इनफाइनाइट A/K, ये सी आ रहा है। और A1 की वैल्यू आ रही है 1/6 A1 की जो वैल्यू है अच्छा, माइनस का सी के और था यहाँ पे, मैं भूल गया, माइनस का सी के, तो सी के यहाँ पे सी और आएगा, सी और आएगा तो A1 की वैल्यू ये नहीं आएगी। फिर A1 की वैल्यू इस इक्वेशन को और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मैं A1 की वैल्यू बता रहा हूँ आपको। A1 की वैल्यू आ रही है, A1 की वैल्यू आ रही है माइनस में 1/4 u इनफाइनाइट A क्यूब, ये A1 की वैल्यू आ रही है। A1 की वैल्यू आएगी माइनस में 1/4 u इनफाइनाइट A क्यूब, और C की वैल्यू आ रही है ये 3/4 u इनफाइनाइट A/K। तो A0 की वैल्यू कितनी आएगी, A0 की और C की तो इक्वल है, तो ये आपके कितना हो गया A0, तो ये तीनों निकालने थे। अब ये वाली जो A0 A1 की वैल्यू है अपन कहाँ पे रखेंगे, ये वैल्यूज रख दो आपके A0 इक्वल टू C अपॉन में क्या हो जाएगा A न्यू हो जाएगा u इनफाइनाइट अपॉन K। तो यहाँ से जो ये A0 है इक्वल टू C है 3/4, उस रिलेशन का यूज करके u इनफाइनाइट अपॉन K इक्वल टू 2 न्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 न्यू इंटू A, तो ये हो जाएगा 3/2 A न्यू, इसकी वैल्यू A0 की वैल्यू 3/2 A न्यू हो जाएगा। देन u प्राइम क्या आएगा 10, u प्राइम की वैल्यू आपके आ रही है, अपन फाइनली वैल्यू रख देंगे तो माइनस में माइनस ऑफ माइनस x/2, A0 की जगह आएगा 3/2 A न्यू प्लस 3x² अपॉन r², माइनस में 1/4 u इनफाइनाइट अपॉन A क्यूब, ये वाली वैल्यू A1 की वैल्यू, ठीक है, प्लस 1/4 u इनफाइनाइट अपॉन एक A क्यूब माइनस 3/2 A न्यू, C का वैल्यू, ये C का वैल्यू ये वाला, इनटू था आपके kx अपॉन r क्यूब प्लस k था, तो जहाँ जहाँ k था k की जगह u इनफाइनाइट अपॉन 2 न्यू हो जाएगा, u इनफाइनाइट अपॉन 2 न्यू, u इनफाइनाइट अपॉन 2 न्यू, k जहाँ जहाँ था k की जगह ये वाला हो जाएगा 2 न्यू अपॉन r प्लस आपके था x² अपॉन r⁵ डॉट u इनफाइनाइट अपॉन 2 न्यू, ये वाली वैल्यू हो जाएगी डॉट में। तो फाइनली जो u प्राइम की वैल्यू आ रही है आपके, ये कितना आ जाएगा माइनस में 3/2, ये u प्राइम आ गया। b प्राइम कितना आ रहा है, तो b प्राइम देख लो यहीं पे, b प्राइम आ गया आपके कितना माइनस ऑफ y/r³, ठीक है, 3/2 A न्यू, इसको आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 3/2 A न्यू 3x/ अपॉन r⁵ माइनस 1/4 u इनफाइनाइट A क्यूब, ये वाला u इनफाइनाइट A क्यूब माइनस 3/2 A न्यू y/r³ प्लस u इनफाइनाइट अपॉन 2 न्यू, k की जगह x/r³। इसमें जहाँ जहाँ बाई आ रहा है W0 में वहाँ z कर दो, माइनस में z/r³,
3/2 a न्यू 3xz/r5 माइनस में 1/4 u इन्फाइनाइट a क्यूब माइनस में 3/2 a न्यू z/r3 प्लस u इन्फाइनाइट अपॉन 2 न्यू एक्स जेड अपॉन क्या r3। तो ये आपके वैल्यू आ जाएगी, ये तीनों यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये u प्राइम, b प्राइम और आपके क्या आ जाएगा w प्राइम। तो ये आपके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अपन लोगों के। ठीक है, विच इज देयर सेम एज द ऑब्टेन्ड इन। इसको अगर आप लोग और सॉल्व करें तो ये 3/4 axz अपॉन r3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप और सॉल्व करें तो u प्राइम इक्वल टू 3a³ अपॉन r³ x², ये उसी के इक्वल आ जाएगा जो आपके वहाँ पे था। अगर इसको और आगे अपन सॉल्व करें तो ये भी उन्हीं के इक्वल आ जाएगा जैसे वहाँ पे था। तो अपन आगे देखते हैं, इसको फॉर्म दोनों का सेम रहेगा, चाहे स्टॉक से निकालो चाहे आप उससे निकालो। तो वो अपन आगे कल वाले लेक्चर में देखते हैं, इनकी वैल्यू भी उन्हीं के इक्वल आएगी। ठीक है।